फतेहपुर सीकरी की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को लेकर दाखिल वाद पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी। दीवानी कोर्ट में वकील अजय प्रताप ने मई में वाद दाखिल किया था। दावा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से पहले यहां सिकरवारों का कामाख्या देवी मंदिर था। दावा है कि मुगलों से पहले यहां सिकरवार रहते थे। स्मारक में मौजूद मस्जिद माता का गर्भगृह है। उन्होंने कोर्ट में इसे लेकर सबूत भी पेश किया है। दरगाह के सज्जादानशीन ने बताया कि यहां 5 सदियों से दरगाह है। यहां आने वाले 90% लोग गैर मुस्लिम और सबसे ज्यादा हिंदू ही हैं। ना मंदिर नहीं है। अच्छा, हजरत सलीम चिश्ती अकबर के पीर साहब, ये वो जगह है। आपके बुजुर्गों ने भी बताया हुआ कितने? अरे हमें बुजुर्गों ने सब कुछ बताया। फतेहपुर सीकरी ये मंदिर नहीं है बेटा। अच्छा। ये दरगाह है, मस्जिद है, ना नमाज होती है। दरगाह पे आप जैसे लोग हिंदू धर्म के लोग बहुत आते हैं मंदिर क्या में मन्नत मांगने के लिए, और ना हिंदू लोगों की तमाम मन्नतें पूरी होती हैं। हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह, अकबर के पीर साहब का मजार। हमने अपने केस में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को इसमें पार्टी बनाया है और प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद, प्रबंधन कमेटी सलीम चिश्ती दरगाह पार्टी बनाई है। इसमें तीनों विपक्षीगण पेश हो चुके हैं और इसमें हमारा जो मुख्य फैक्ट है, इसमें डीवी शर्मा जी की बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी, न्यू डिस्कवरीज नाम से, उस बुक के रेफरेंस दिए हैं। ईवी हवेल की बुक के रेफरेंस दिए और भी अनेक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का रेफरेंस दिया है, जो ये साबित करते हैं कि अकबर से पहले का ये स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू मंदिर का है। फतेहपुर सीकरी के इतिहास को, फतेहपुर सीकरी को या दरगाह को किसी विवाद में घेरना, विवाद में डालना, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक फतेहपुर सीकरी का इतिहास का सवाल है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 500 साल पुराना इतिहास है। किसी भी इतिहासकार ने आज तक फतेहपुर सीकरी दरगाह के विषय में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं उठाया कि जिसको लेके किसी तरह का कोई विवाद साबित हो। कुछ लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है तो इस तरह का काम कर रहे हैं। हालांकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मंदिर और मस्जिद को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। संभल की बात की जाए या फिर राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह की बात की जाए, तो वहीं अब आगरा की फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती की दरगाह भी विवादों में आ गई है। आपको बता दें कि आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने यहां न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। न्यायालय में याचिका दायर में उन्होंने ये दावा किया है कि जो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, उसको सिकरवारों की कुल देवी माता कामाख्या देवी का गर्भगृह मंदिर बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि इसमें 3 लोगों को उन्होंने पार्टी बनाया है, जामा मस्जिद कमेटी प्रबंधन और सलीम चिश्ती कमेटी प्रबंधन और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को इसमें पार्टी बनाया है। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब जौनपुर का मंदिर मस्जिद का विवाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। सोमवार को होने वाली सुनवाई में मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा करने वाले स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना है। अदालत को मुकदमे की पोषणीयता पर अपना फैसला देना है। इस मामले में हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यह तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मस्जिद को मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं की जा सकती। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इसी साल जौनपुर जिला अदालत में केस दाखिल कर यह दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर जौनपुर की अटाला मस्जिद बनाई गई। जिस जगह मस्जिद है वहां पहले मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने कराया था। मामला बहुत पुराना है। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब जब हिंदू संगठित हो रहे हैं, हिंदुओं को भी लग रहा है कि अब संगठित होकर अपने जो पौराणिक जो मंदिर थे, जिसको मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, उसको फिर से हम अपने अगर मंदिर का स्वरूप देने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है और गलत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इतने अवशेष, काफ़ी अवशेष हैं कि जिससे ये प्रूफ होता है कि वो मंदिर ही था। जो भी स्ट्रक्चर है वो जो है मंदिर का ही स्ट्रक्चर है।
अचला मंदिर नहीं बल्कि अटाला मस्जिद है, आज से नहीं है। 1882 से हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है कि अटाला मस्जिद है, आज तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। असेसमेंट जो है नगर पालिका परिषद का सब में दर्ज है। कहीं अचला मंदिर हमको नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला आज तक। इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाँ, तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 वाला, उससे सूट यहाँ बाढ़ है। वक्फ पैक्ट से भी यहाँ सूट बाढ़ है। तो मुरादाबाद में एक महिला ने, मुस्लिम महिला ने वीडियो देखा संभल हिंसा का और अपने पति से सवाल किया कि पुलिस वालों ने खुद को बचाया तो क्या गलत किया। हर किसी को खुद को बचाने का अधिकार है। इस वीडियो को देखने और ये सवाल उठाने पर कि मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी क्यों की, महिला के पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। फिलहाल महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे काफिर कहा और यही कहते हुए 3 तलाक दे दिया। बिना कोई बात भी नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना था, तो उसी में उन्होंने कहा कि ये क्यों देख रही है, और मैंने कहा जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है ही। आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है, और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। तो इतनी सी बात पे बोले तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है, बहुत बदतमीजी करी और जब मैं तुझे नहीं रखूंगा तू चाहे कुछ भी कर ले, और मुझे 3 तलाक दे दी और बोले यहाँ से अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक YouTube पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया, और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। कासगंज पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक महिला का पति ही कातिल निकला। आरोपी पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी और 2 सौतेली बेटी की हत्या की थी और तीनों के शव को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनके पति और इनकी पति की जो प्रेमिका है उनके द्वारा इनकी महिला की हत्या कर दी गई, और क्योंकि ये जो इनके अवैध संबंध है उसको लेकर आपत्ति करती थी। इसमें जब हम लोग तहकीकात कर रहे थे तो एक तथ्य प्रकाश में आया जिसमें जानकारी मिली थी कि महिला है उनकी 2 बच्चियां भी हैं, और ये बात की जानकारी नहीं थी किसी को। बच्चियां जो है वो दिल्ली से आई हैं, दिल्ली में ही रुक गई हैं, लड़का के साथ में आई हैं। झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से नगर निगम का बुलडोजर गरजा। खंडेराव से लेकर मानिक चौक के आसपास जितना भी अतिक्रमण था बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अवैध अतिक्रमण करने वालों को लगातार ही नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी जब दुकानदार कब्जा नहीं हटाते हैं तब जाकर बुलडोजर वाली कार्रवाई करनी पड़ती है। रामगोपाल यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं हैं। रामगोपाल यादव ने ये बात कही है कि हम गठबंधन का नेता भी नहीं मानते हैं राहुल गांधी को। रामगोपाल यादव का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस अच्छा करती तो इंडिया गठबंधन सत्ता में होता। तो रामगोपाल यादव का दर्द और कांग्रेस पर गुस्सा दोनों ही सामने आया। अभी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए।
अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। महाराष्ट्र से खबर, जहां पर महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी किनारा कर सकती है, जिसके संकेत एसपी नेता अबू आजमी के एक ट्वीट से मिल रहे हैं। अबू आजमी ने ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में अकेले चलना गवारा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में रहते हुए शिवसेना यूबीटी की सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा बनना हरगिज मंजूर नहीं। एसपी नेता अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि खुद को सेक्युलर बताने वाले उद्धव ठाकरे अब बाबरी मस्जिद गिराने का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी नहीं चल पाएगी। कि मैं सेक्युलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। वाराणसी में स्वर्वेद मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि संत कभी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठता। संत के लिए हमेशा ही राष्ट्र प्रथम रहा है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे और इसी दौरान वो स्वर्वेद मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संत को लेकर कहा कि संत हमेशा से ही राष्ट्र को समर्पित रहे हैं। काम देश के नाम, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हम कर रहे हैं। यहां पर विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आप यहां पर सदाफल गुरुदेव महाराज के जिस विहंगम योग संत समाज के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, ये उसी विरासत का सम्मान है जो आज से 100 वर्ष पहले सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था। उसी का निर्माण आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसको एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए जन जागरण के एक बृहत अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। संगम नगरी में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं महाकुंभ से पहले पुलिस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने के अनुमान है। ये हमारे लिए चुनौती भी है और उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर भी। और उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जिस पहचान के लिए मोहताज था, आज देश के कई राज्य आपका अनुसरण कर रहे हैं। आपकी क्षमता से, आपकी कार्यकुशलता से, आपकी व्यवहारिक दक्षता से और तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कैसे हम सुरक्षित माहौल जनता जनार्दन को दें, इस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनेक मानक बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को बनाने और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने और उस विश्वास के माध्यम से दुनिया
के सामने उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने इन तीनों का आपस में समन्वय है और संबंध है। संभल हिंसा पर मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक आरोप लगाया कि एसपी और कांग्रेस मुस्लिम वोट को रिझाने में जुटी है और इनका बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। तो बांग्लादेश मुद्दे पर मायावती का बयान आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दलितों पर जुल्म हो रहा है। मायावती ने कहा कि बंटवारे के समय दलितों के साथ साजिश की गई थी। इसमें हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के इन हमलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया और सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों वो सीधे सीधे बीजेपी का पक्ष ले रही हैं। इसके पीछे कोई राज है क्या? घटना किसने कराई उसमें नहीं बोल रही हैं। ये पूरी तरीके से सरकार का पक्ष ले रही हैं मायावती जी, और सरकार को बचा रही हैं। आज निर्दोष लोगों की हत्याएं की है पुलिस ने। पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में आप पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बोल रही हैं कि जिन पुलिस वालों ने मारा, जिस सीओ ने गोली चलाई है, जिसने हत्या कराई है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजा जाए। मायावती जी को इस पर बयान नहीं दे रही हैं। वो सरकार का पक्ष ले रही हैं और भाजपा की मदद कर रही हैं। जन सुनवाई की शिकायतों में कानपुर की रैंकिंग में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। कानपुर जिला अधिकारी ने जन सुनवाई की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले विभागों और अधिकारियों को फटकार लगाई है, मगर अब खुद जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जन सुनवाई में पिछड़ने की वजह उपचुनाव का होना है, लेकिन जनवरी से कानपुर के रैंकिंग में सुधार दिखेगा, ये दावा भी वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में IGRS रैंकिंग में कानपुर अक्टूबर में 62वें रैंक पर था, अब 12 अंकों की गिरावट के साथ 74वें स्थान पर पहुंच गया है। संपूर्ण समाधान दिवस की सुनवाई में मुख्य रूप से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर हम ये भी देखते हैं कि अन्य जगहों पे या उसका जो है दायरा कितना बड़ा है। जैसे किसी ने अगर सपोज करिए कि ये शिकायत की कि साहब हमारा आदेश हो गया है लेकिन उसकी दाखिल खारिज नहीं हो रही, तो हम ये भी देखते हैं कि कितने ऐसे मामलों में आदेश हुए हैं जिनमें दाखिल खारिज की कार्रवाई पेंडिंग है, उसको भी कराते हैं। जैसे पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन जब आए कि लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि साहब इसमें 3.5 करोड़ की धनराशि शासन से डिमांड की गई।
अम्बेडकर नगर में प्राइमरी स्कूल में दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का तांडव देखने को मिला। प्रिंसिपल समेत कई टीचर्स की पिटाई का आरोप है। स्कूल में पहुंचकर पिटाई के आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पिटाई के बाद प्रधान प्रतिनिधि फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पहले भी हत्या के मामले में आरोपी जेल जा चुका है। प्रधान प्रतिनिधि रमेश राजभर की किसी बात पर प्रिंसिपल से कहासुनी हो गई थी। कंपोजिट विद्यालय में अध्यापक गण से हुई मारपीट के संदर्भ में अवगत कराना है कि घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस प्रशासन की टीम ने किया है और आरोपी के विरुद्ध कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उसे शीघ्र ही गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और अगली खबर हापुड़ से, जहां दुकान के बाहर खड़ी कार चंद मिनटों में ही चोरी हो गई और चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। कार मालिक ने तहरीर में बताया कि उसने दुकान के बाहर अपनी कार खड़ी की थी। सुबह देखा तो कार थी नहीं। पुलिस से कार चोर को पकड़ने की उसने मांग की है। इधर शामली पुलिस ने 25,000 के इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। 2020 से देसी शराब तस्करी में फरार चल रहा था। कांधला पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तारी की। आपको बता दें, साल 2020 में पुलिस ने देसी शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 900 पेटी अवैध शराब बरामद की गई थी। इस मामले में एक मुख्य आरोपी फरार है, जिस पर 25,000 का इनाम था। पकड़ा गया आरोपी पिछले 5 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पकड़े गए आरोपी जगतार सिंह का भाई एक तहसीलदार है, वहीं दूसरा पंजाब पुलिस में कार्यरत है। एक 10 टायर ट्रक से 900 पेटी देसी शराब जो है पकड़ी गई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। 2 अभियुक्त मौके से ही पकड़े गए थे। इसमें एक अभियुक्त जगतार ये फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का जो है रिवार्ड था। इसकी गिरफ्तारी हेतु हमारी एसओजी टीम और एसएचओ कांधला की टीम लगाई गई थी। इस टीम ने कार्य करते हुए इस अभियुक्त को फतेहगढ़ साहिब पंजाब से गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद में पड़ोसियों के आपस में हो रहे विवाद के दौरान लाइसेंसी राइफल से चलाई गई गोली नल पर पानी भर रहे एक लड़के को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला ग्राम करमचंदपुर का है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक चंदन के पिता की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। चंदन 2 भाइयों में बड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज होगा। तहरीर प्राप्त की वादी ने ये बताया कि 2 बंधु आपस में लड़ रहे थे, जयकरण सिंह और बबलू सिंह, और उनसे राइफल छीना झपटी में चल गई, जिससे कि वहाँ एक लड़का जिसका नाम चंदन था, उम्र जिसकी 17 वर्ष से इंटर में पढ़ता था, गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। आपस में इन दोनों का पक्ष विपक्ष का कोई रंजिश नहीं है। ये छीना झपटी में गोली चल गई है, जिसमें उस लड़के की मृत्यु हो गई गोली लगने से। पोस्टमार्टम और अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जो नामजद अभियुक्त है, उसमें से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।